इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत हम और आप सभी वैष्णव, और ये जो एकादशी है ये आमला एकादशी है और आमला एकादशी का बहुत बड़ा महात्म होता है। जो भी मनुष्य आमला एकादशी का व्रत करता है वो भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी की कृपा को सहज में प्राप्त कर लेता है। इसकी बहुत सुंदर एक कथा आती है और वो कथा ये है कि एक बार ब्रह्मा जी अपने मन में ये चिंतन करने लगे कि मुझे जन्म देने वाले कौन है, मैं कहाँ से प्रकट हुआ हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये सोचते सोचते वो तपस्या कर रहे थे। तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और नारायण भगवान प्रकट हो गए। और नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो नारायण भगवान का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगी, जल भर आए। और जब उनके अश्रु बहने लगे तो ब्रह्मा जी के अश्रु भगवान श्री नारायण के चरण पर पड़े और भगवान श्री नारायण का चरण का प्रक्षालन करते हुए जब वो अश्रु नीचे गिरे तो वहां से आमला जो वृक्ष है वो वहीं पर उत्पन्न हुआ। और आमला के उत्पन्न होने से भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और आमला का बड़ा सुंदर वर्णन करने लगे। और भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके अश्रु से और मेरे चरणों का स्पर्श करके ये आमला का वृक्ष उत्पन्न हुआ है, तो मैं हमेशा इस वृक्ष में निवास करूंगा। और जो भी इस आमला के वृक्ष की पूजा करेगा उसे रिद्धि सिद्धि सहज में प्राप्त हो जाएंगी। और जो आमला एकादशी के दिन आमला की पूजा करेगा, आरती करेगा, बंदन करेगा, उसे सहज में ही 100 गौ दान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो आमला के वृक्ष की आरती करता है, पूजन करता है, बंदन करता है, उसे आमला एकादशी का जो व्रत करता है उसे साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। तो बड़ा सुंदर एकादशी का व्रत, आप सभी इस एकादशी का व्रत भी करें। भगवान श्री प्रियाकांजू सरकार आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो आमला एकादशी का व्रत करता है उसके यहाँ रिद्धि सिद्धि की कभी कमी नहीं रहती है। 10 साल से ऊपर के बच्चे को भी आप प्रयास करें कि वो भी व्रत रखे। एकादशी का व्रत करने में बहुत ही कुशल श्री अम्बरीश राजा। देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। हम नहीं समझ पाते भगवान की करुणा को, हम नहीं समझ पाते भगवान की कृपा को। जीव भटक जाता है। क्यों? विश्वास नहीं है ना, छोटी छोटी चीजों में ही डगमगा जाता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में डगमगाओ मत, धैर्य रखो। आपको एक बात सुनाते हैं। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते बड़े मन से, और वही अम्बरीश राजा एक बार एकादशी का व्रत कर रहे थे। उसी समय जब एकादशी के पारायण का समय आया तो दुर्वासा ऋषि उनके यहां पर आ गए कि हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे, हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। बोल ठीक। तो राजा के यहाँ भोजन की तैयारी होने लगी और ये चले गए स्नान करने के लिए। अब इनको स्नान करने में हो गया विलंब, पारायण की अवधि होने लगी समाप्त। तो अगर पर त्रयोदशी लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा। पारायण करना ही है तो क्या करें? ब्राह्मणों से पूछा, महाराज जी क्या करें? उन्होंने कहा, एक काम करो, वैसे धर्म तो ये नहीं कहता कि अतिथि को छोड़ के तुम पहले भोजन ग्रहण करो, लेकिन समय निकल जाएगा तो पारायण नहीं होगा, इसलिए बढ़िया है भगवान को भोग लगा के चरणामृत तुलसी दल ले लो, बस पारायण भी हो जाएगा और संत अतिथि सेवा भी हो जाएगी। अब इन्होंने ब्राह्मणों की बात मानकर तुलसी दल लिया। इनका तुलसी दल लेना हुआ, दुर्वासा जी का आना हुआ। और दुर्वासा जी का तो आप जानते ही हैं, बड़े विख्यात हैं काय में साप देने। जितने भी हमारे पुराण में सांप लगे हैं ना, 80% सरकार के अंदर चले। कम से कम 80% सांप दिए दुर्वासा ऋषि ने। इतने सांप देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा, अच्छा तुमने हमारा अपमान कर दिया, हमें अपना अतिथि बनाकर भी तुमने हमसे पहले पारायण किया। उनको क्रोध आ गया और उन्होंने महाराज जटा उखाड़ी और उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कहा, जाके मार दो इस राजा को, समाप्त करो इसे, जिसने हमारा अपमान किया। अब कृत्या दौड़ी राजा को मारने के लिए।
राजा सर झुका के खड़े हो गए। उसी समय भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ, सुदर्शन चक्र। ध्यान से सुनना, जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करते हैं, हमने आपसे क्या कहा, उनके जीवन की सुरक्षा करने की सारी जिम्मेदारी भगवान की है। वो भगवान की जिम्मेदारी है उनकी सारी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। ये माया समझने देती नहीं, और बार बार जीव फंसता है इसी माया के चक्कर में। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए, सुदर्शन प्रकट हो गए। सुदर्शन ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि की बनाई हुई कृत्या को एक क्षण में दुर्वासा ऋषि की कृत्या समाप्त कर दी सुदर्शन चक्र ने। बोलो राधे राधे। एक क्षण में अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़े। दुर्वासा ऋषि आगे आगे सोचे अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले देखो जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम कहीं और जाओ। तो ब्रह्मलोक छोड़कर शिवलोक पहुंचे। शिव जी के पास पहुंचकर कहे हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो जब कैलाश पर्वत पे दुर्वासा ऋषि पहुंचे, तो कैलाश पर्वत पे जब पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि किससे रक्षा करें तुम्हारी? बोले हमारी रक्षा करो इससे, सुदर्शन चक्र से। बोले भगवान के चक्र से? बोले हाँ। बोले हम आपकी इस रक्षा नहीं कर सकते, सुदर्शन चक्र से आप जाओ। नारद जी ने कहा भाई देखो जिसका चक्र है उसी के पास जाओ, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। तो नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे। नारायण भगवान खड़े हो गए शेषैया से, दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। आओ आओ महाराज पधारो। बोले महाराज ठीक है पर हमारी रक्षा करो। कैसे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। महाराज आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते? बोले नहीं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? बोले महाराज आपको एक बात पता है, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। लोग चाहे मुझे स्वतंत्र समझें, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे भक्त चाहते हैं। जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान दें, यहां पर एक बात सोचने वाली है। सामने कौन है? दुर्वासा ऋषि। कौन है? दुर्वासा ऋषि। अपराध किसका किया है? राजा का। एक ऋषि ने अपराध किया है राजा का, और वो राजा है भगवान का भक्त, पूर्ण समर्पित भक्त। ऐसा वैसा नहीं है, पूर्ण समर्पित है। पूर्ण समर्पण का मतलब समझ लो, तुम इतना सोच नहीं सकते जितना राजा अम्बरीश करता है। तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं है। आजकल के लोग तो स्नान करा दें, भगवान को पोशाक धारण करा दें, आरती कर दें, उनसे पूछो क्या? बोले हम भगवान की बहुत सेवा करते। इतने में कह देगा बहुत सेवा करते हैं। अगर अम्बरीश राजा की सेवा की 5-10% भी मैं आपसे कह दूं, लोग पूजा करना बंद कर दें, नहीं करेंगे बिल्कुल। कोई नहीं कर पाएगा। अब बताइए, अम्बरीश राजा अपने द्वारा खेत में हल चलाता है, फसल बोता है, और वहां से पूरी खेती फसल खुद काटता है। उससे जो अन्न मिलता है वो उसे साफ करता है,
फिर पीसनो बनातो है, पीसनो बनाए के बाद में फिर उसे अपने हाथों से चाकी से पीसता है। फिर ठाकुर जी की रसोई स्वयं अपने हाथों से बनाता है। फिर ठाकुर जी के मंदिर में बुहारू, ठाकुर जी के मंदिर में वो पोछा बोछा जो भी वो स्वयं करता है। ठाकुर जी को सुलाना, निल्हाना, भोग लगाना स्वयं अपने हाथों से करता है। कौन? राजा। कौन? राजा। आप और कौन? आप और हम कौन है? हम राजा तो है नहीं, नौकरी तो है हम लोग। नौकर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। एक बात बताओ, राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? जोर से बोलो। हम जैसे सर्वेंट, हम जैसे सेवक लोग कहते हैं हम पे टाइम नहीं है भगवान के लिए। और राजा 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे भगवान सोता कहाँ है मालूम? बेडरूम में जाके नहीं सोता वो। जहां भगवान विश्राम करते हैं, भगवान के मंदिर की सीढ़ी पे सर रख के सो जाता है। वहीं मंदिर पे सीढ़ी पे सर रखा और सो गया। अब सोचो वो राजा कितना समर्पित होगा। इवन राजा ने इसलिए विवाह नहीं किया बहुत दिनों तक, मैं विवाह करूंगा तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा। गजब की बात बताएं आपको, विवाह भी किया तो कैसे किया? खुद राजा बारात लेके नहीं गए, तलवार और पगड़ी भेज दी, उससे ब्याह कर दुल्हन आ गई। और दुल्हन को कितने दिन हो गए दूल्हा का मुंह नहीं देखा, सेवा से फुर्सत ही नहीं। और यहां 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, झट कहते हनुमान जी हमारी सुन ही नहीं रहे। 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके कहते हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 बार बुधवार को सिद्धि विनायक लाने में लग के दर्शन कराते हैं, कहते सिद्धि विनायक ने भी हमारी तो सुना ही नहीं। ले 2 दिन में ही चाहिए सब कुछ। और वो राजा का इतना नियम, बताओ इतने में से कितने कर पाओगे तुम? राजा, ऐसे भक्त राजा को भगवान कैसे इग्नोर कर दें? ऐसे भक्त की रक्षा क्यों न करें? दुर्वासा ऋषि से कहा, महाराज आप मेरे पूजनीय हैं पर मैं भक्त के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आपने मेरे भक्त का अपराध किया, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके। आई कांट हेल्प यू। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रभु हमने सुना है आपकी शरणागति कभी निष्फल नहीं जाती। जो आपकी शरण में आ जाता है उसे निश्चित अभयदान मिलता है। क्या आज आपकी शरण में आना भी ये निष्फल हो जाएगा? आपका वो जो सबको अभयदान देना है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा, योग क्षेम बहाम्यम, ये वचन मिथ्या हो जाएगा? भगवान बोले नहीं, ये वचन मिथ्या नहीं होगा। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रक्षा हो सके ऐसा उपाय बता सकते। बोले क्या? बोले जिसका अपराध किया उसी से रक्षा मांगो जाके, क्षमा कर देंगे। बोले भक्त है, आप जाके तो देखो। दुर्वासा ऋषि दौड़े 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 गए। अम्बरीश राजा द्वार पे खड़े हैं। 1 साल हो गया पूरे क्रम को, जब से दुर्वासा जी यहां से गए हैं और देवलोक में इधर उधर भागे हैं। 1 साल हुआ, पूरा 1 साल। 1 साल तक राजा अम्बरीश इसी चौखट पे खड़े रहे, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। एक साल तक खड़े रहे। और दुर्वासा ऋषि दौड़कर चरणों में गिरने लगे, राजा बचा, राजा बचा। राजा ने उठा के हृदय से लगा लिया, नाथ उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे पूजनीय हैं। राजा मुझे बचा ले, ये देख बाद में बात करियो, तू सेवा स्वामी सेवा की सब बाद में बात करेंगे, पहले ये सुदर्शन से बचा ले, मुझे जला देगा। दुर्वासा ऋषि के वाक्य सुनकर अम्बरीश राजा कहते हैं, हे सुदर्शन, अगर मैंने एक क्षण भी सच्चे मन से नारायण की सेवा की हो, एक क्षण भी सच्चे मन से अगर मैंने नारायण की सेवा की हो, तो आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। दुर्वासा ऋषि को अभयदान दे दो।
राजा का ये कहना था कि उसी समय सुदर्शन शांत हो गए। एक क्षण नहीं हुआ, एक क्षण में शांत। जो सुदर्शन शांत नहीं हुए ब्रह्मलोक में, जो सुदर्शन शांत नहीं हुए शिवलोक में, जो सुदर्शन शांत नहीं हुए क्षीर सागर में, वो सुदर्शन शांत हो गए भक्त के सानिध्य में आकर। भक्त के सानिध्य में आकर शांत हो गए। इसीलिए जन्म जन्म के तापों का, जन्म जन्म के पापों का निवारण अगर कहीं होगा तो या तो भक्तों के पास या संतों के पास या सत्संग में ही होगा, और कहीं नहीं। कौन कौन चाहता है जन्म बर्बाद हो जाए? जो जो चाहते हैं जन्म बर्बाद हो जाए, संतों से सत्संग से दूर हो जाओ, भक्तों से दूर हो जाओ। और जो जो चाहते हैं कि जन्म बर्बाद ना हो, इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाए, तो जीवन पर्यंत दुनिया छूट जाए पर सत्संग मत छोड़ने देना। संतों का सानिध्य मिलता रहे, भक्तों की कृपा मिलती रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे, जब भी अवसर मिले सत्संग मिलता रहे, फिर देखो मेरे प्यारे कैसा कल्याण होता है। राधे राधे बोलना पड़े। आप सभी के लिए मंगलमय हो ये समय। एकादशी का व्रत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।